मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूँ एक बार फिर भारत का भूगोल लेकर आपके सामने। भारत के भूगोल में हमने पहला टॉपिक सामान्य परिचय को समझने का प्रयास किया। उसके बाद एक टॉपिक हमने प्रारंभ किया था भारत के भौतिक प्रदेश, और हमने देखा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब 6 में से हमने पहला प्रारंभ किया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो पूरा इस तरह से फैला हुआ है, ये हमने वहां पर अध्ययन करने का प्रयास किया था। केवल इसकी विशेषताओं का अध्ययन हमने अभी तक किया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हिमालय जो कि किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। विस्तार इसका जम्मू कश्मीर से कहां तक है? पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है, और लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर आप इस तरह से लंबाई इसकी ले सकते हैं। चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आप ले सकते हैं। पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, धीरे धीरे पूर्व में पतला होता जाता है। और कैसा पर्वत है ये? युवा व नवीन पर्वत, यानी इसका निर्माण बाद में हुआ है, मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। और भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये पॉइंट हम विशेषता हम देख चुके हैं। लगभग 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गए। 10 राज्य मैंने आपको उसमें काउंट कराया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह में विशेषता इसकी पड़ी थी। आज इसके हम विभाजन देखते हैं इसका। तो देखिए, ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन देखते हैं। तो लिखेंगे उच्चावच। वैसे उच्चावच का मतलब होता है कि सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचली भाग, उनको मिलाकर उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच, या आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। चारों का अध्ययन करेंगे हम। पहला है परा हिमालय, यानी इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी ध्यान रखिएगा, वो कभी हिंदी में ऐसे लिखते हैं ट्रांस, तो इसका मतलब यही होता है परा हिमालय। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा महान हिमालय, महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। तीसरा लघु हिमालय, जिसे हम बोलते हैं लेजर हिमालय। लेजर हिमालय। चौथा उप हिमालय, या इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं।
यानी सब और आउटर हिमालय, ठीक है। और इस वाले भाग को ही शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी भी इसको या शिवालिक रेंज भी इसको कहा जाता है। तो ये 4 भाग है, ये ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन है। पहले आप ये चारों भाग नोट कर लीजिए, एक एक चीज को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पहला हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं परा हिमालय, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इंग्लिश में ट्रांस हिमालय से कहा है। अब ये जो हिमालय है, इसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये सबसे माफिए सामान्यतः जो इसकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। ऊंचाई के आधार पर यानी सबसे ऊंचा ये है, ठीक है। और अधिकांश भाग जो है इसका तिब्बत में है, तो इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कुछ जगह पे बर्फ है, कुछ जगह पे नहीं, ज्यादातर स्थानों पे बर्फ अब गायब हो चुकी है। तो ऊंचाई के आधार पर कितना है, 6000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। परा हिमालय सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग अगर आप देखेंगे बहुत ऊपर अधिक ऊंचाई पर है। तो ये पहला पार्ट है। अब इसमें हम 3 श्रेणियां देखते हैं। 3 श्रेणियां कौन सी देखते हैं हम, वो देखिए आप। इसमें हम काराकोरम पर्वत देखते हैं जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है। लद्दाख पर्वत है, जास्कर पर्वत है, ये तीनों लद्दाख वाले क्षेत्र, ये इसी के भाग है। काराकोरम पर्वत, जास्कर पर्वत, लद्दाख। काराकोरम या ऊपर है, लद्दाख और जास्कर इस तरह से इसी के भाग है छोटे छोटे। यदि आपके पास एटलस होगी तो उसमें और समझने में आपको आसानी होगी। और एक है कैलाश मानसरोवर पर्वत, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत ये वाला पूरा एरिया तिब्बत का एरिया है, भारत के उत्तर में, नेपाल के भी उत्तर में स्थित है। तिब्बत का जो एरिया है चीन के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा माना जाता है। हालांकि तिब्बत के लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, अपने आप को स्वायत्त बताते हैं, लेकिन तिब्बत का क्षेत्र चीन के अधिकार क्षेत्र में भारत ने भी पहले स्वीकार किया था। तो ये जो है, ये कैलाश मानसरोवर पर्वत भी तिब्बत का जो हिस्सा है, ये भी परा हिमालय का ही भाग है। तो इस चीज को आप पहले नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, दूसरा हम देखते हैं इसके बाद
दूसरा है महान हिमालय। यानी ग्रेट महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। जो बड़ा हिमालय है, सबसे ऊपरी भाग जो है, उसके नीचे का भाग नीचे स्थित है, यानी स्थित है बड़ा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और ये भी लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है। परंतु यहाँ बर्फ या हिम अधिक होती है। बर्फ या हिम जो है हमेशा देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पे वो चीज़ जो है बिल्कुल बंजर है, खाली भूमि पर हिमालय में, और उसके दक्षिण में वापस एक ऐसा एरिया है जहाँ बर्फ या हिम जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उसे महान हिमालय कहा जाएगा। तो महान हिमालय की ये स्थिति है, और कई सारी चोटियाँ महान हिमालय में ही हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह है। वो जो बर्फीले पर्वत हैं, वो भाग जो है वो सब इसी के भाग है महान हिमालय के। प्रमुख चोटियाँ बाद में पढ़ेंगे, उसमें लिख लेंगे। तो ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? बर्फ ही बर्फ देखने को आपको मिलेगी, ये इसकी खासियत है। तीसरा देख लेते हैं फिर। तीसरा लघु हिमालय या लेजर हिमालय। अगर इसकी ऊंचाई हम देखें तो ये होगी 3000 से 5000 मीटर। 3000 से 5000 मीटर तक ऊंचाई, यानी बड़ा हिमालय, फिर महान हिमालय और फिर लघु हिमालय, इस तरह से। और काफी पर्यटक स्थल, यहाँ की जो विशेषता है, काफी पर्यटक स्थल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। शिमला है, मसूरी है, मनाली, बहुत सारी जगह है, वो सब इसी के अंदर ज्यादा है। यहाँ पर कुछ विशेष घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अब इनको कश्मीर में और उत्तराखंड, कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और उत्तराखंड में कहते हैं बुगियाल या बुगियाल या पयार। बुगियाल या पयार कहते हैं किनको? इन घास के मैदानों को, जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके लघु हिमालय में पाए जाते हैं। यानी जो महान हिमालय के दक्षिण का भाग है, उनमें कहीं कहीं पे जब पाए जाते हैं, तो कश्मीर में इनको स्पेशली मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुगियाल या पयार कहते हैं। तो कई बार हो सकता है कश्मीर मर्ग कहाँ पाए जाते हैं या बुगियाल कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं फिर। चौथा है उप हिमालय या बाह्य हिमालय। अब ये हिमालय जो है लगभग
आप ये कह सकते हैं कि 2000 से 3000 मीटर तक आप देख सकते हैं, और इसे ही आप क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी इसे ही कहा जाता है। यानी बड़ा हिमालय, फिर महा हिमालय, लघु, और फिर आपके जो है उप हिमालय या बाह्य हिमालय, जिसे आप शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी में आप एक शहर प्रसिद्ध है चंडीगढ़, ये शिवालिक श्रेणी में ही है, उसके बीच में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर भारत का, सबसे सुनियोजित शहर भी। अब ये जो दो है, लघु हिमालय और ये वाला, इनके बीच में कई प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां पाई जाती हैं किनके बीच में? ये घाटियां जो पाई जा रही है, ये पाई जा रही है लघु हिमालय और उप हिमालय के बीच। लघु और उप हिमालय के बीच क्या पाई जा रही है? घाटियां। अब इन घाटियों को पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार, और पश्चिम में क्या कहते हैं? पूर्व में तो इसे द्वार कहते हैं, घाटियों को पूर्व दिशा में द्वार कहते हैं, और पश्चिम दिशा में क्या कहते हैं? दून। जैसे आपने शहरों के नाम सुने होंगे, हरिद्वार और देहरादून, वो घाटियों के एक तरफ और एक तरफ होने के कारण ही उनको इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है, इन्हीं के नाम पे दो शहर आपको स्पष्ट पास मिल जाएंगे उत्तराखंड में, देहरादून और हरिद्वार। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह ये ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है, जो कि परीक्षा में पूछ लेते हैं कि लगभग कितनी ऊंचाई है या कौन सा पर्वत किसका भाग है, ये पूछ सकते हैं। यहाँ से फिर भी प्रश्न कम आते हैं, मेरा मानना है। जहाँ से प्रश्न आते हैं उस पर आते हैं धीरे धीरे। ये तो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण हुआ, और आगे हम हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन देखते हैं। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। अब क्षेत्रीय विभाजन देखिए कैसे देखेंगे कि कुछ नदियां हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सिंधु नदी है, मान के लीजिए यहां से निकलती है सिंधु नदी, जो कश्मीर में होके पाकिस्तान में चली जाती है। एक नदी सतलज है, इस तरह से सतलज तिब्बत से आती है और चली जाती है आपके, ये भी भारत होते हुए पाकिस्तान। फिर एक काली या शारदा है, फिर एक आपके तिस्ता नदी है जो नेपाल से निकल के चली जाती है, आसाम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और एक है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। तो 5 नदियां हैं अलग अलग, मैं यहां लिख देता हूं। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली या जिसको आप
शारदा भी कहते हैं, और जब यही आगे बढ़ जाए तो इसे घाघरा भी कहा जाता है। इसके अलावा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ये 5 नदी। तो ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रीय विभाजन है हिमालय का, और क्षेत्र के आधार पर है केवल, और कुछ नहीं। जो सिंधु और सतलज के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में, इसे सामान्यतः कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय से कहा जाता है। फिर सतलज और काली के बीच में काली चूंकि यूं जाती है, सतलज और काली के बीच का जो भाग है ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद काली और तीस्ता के बीच में का जो भाग है यह कहलाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का भाग यह कहलाता है असम हिमालय। तो इस तरह से ये भाग है, 4 भाग है, 4 भागों में से विभाजित किया गया है। तो आप एक मिनट नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, एक चीज और देखने वाली बात है यहाँ पर कि इनकी कुछ लंबाई भी है। जैसे इसकी जो लंबाई है लगभग 560 किलोमीटर, और कुमायूं की लंबाई जो है लगभग 320 किलोमीटर है, और ऐसे ही नेपाल हिमालय की लगभग 800 किलोमीटर और आसाम हिमालय की लगभग 720 किलोमीटर लंबाई। और चोटियां तो हम फिर आगे पढ़ेंगे ही, गॉडविन ऑस्टिन हम पढ़ेंगे, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू भी कहते हैं, काराकोरम पर्वत पर है, इसका भाग है। इसमें आपके नंदा देवी आ जाती है कुमायूं में। यहाँ पर तो माउंट एवरेस्ट है ही सही सबसे ऊंची, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर जो है नामचा बरवा सबसे प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके ब्रह्मपुत्र की तरफ है। चित्र थोड़ा उधर खिसक गया है, आप 5 नदियों से समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, लंबाई को भी और इनकी चोटियों को भी। तो आशा करता हूँ ये क्षेत्रीय विभाजन भी आपको समझ में आया होगा। तो परीक्षा में रीड में पूछा भी गया है, जैसे कि काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, और वो है आपके नेपाल हिमालय। ये तो भी कुछ वर्षों पूर्व ही पूछा गया था, और भी कई बार पूछा गया है कुमायूं किसके बीच में है। लंबाई तो कम पूछता है फिर भी, लेकिन किसके बीच में आपको ये याद रखना है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन हुआ। अब हिमालय की प्रमुख चोटियां और उसके प्रमुख दर्रे भी हम पढ़ेंगे, वो उसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इनको याद करने का प्रयास किए। तब तक धन्यवाद।